ये जो कल आपने पढ़ा उसमें से तो ये इसका नाम है विद्वान का, इसमें के की जगह पर ए है, इसका नाम है सीए विकेट जो जयपुर और इंद्रगढ़ अस्पताल मिली टीम को। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे एक जालोर में जिन्होंने खुदाई की थी और उनको मिला था, उनका नाम था विद्वान का B.R.G। इन विद्वानों पूर्व पाषाण काल चल रहा है ना अपना, पूर्व पाषाण काल में महत्वपूर्ण खोज की थी इन्होंने। पूर्व पाषाण काल युग में इन्होंने महत्वपूर्ण खोज की। इनका नाम था, जालोर के विद्वान थे, जालोर में की थी इन्होंने खुदाई B.R.G का नाम। अब जो ये ना ये छोटा होगा, ये थोड़ा सा कम होगा। अब अगला है दूसरे नंबर का मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल। ये कुछ नदी किनारे विकसित हुआ था। इसमें है एक तो 3 नदियां थी, इसमें एक तो है चंबल नदी जो कि चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी, और एक विराटनगर, और एक जो पश्चिमी राजस्थान की थी, पश्चिमी राजस्थान की नदी थी, नदी है जो लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। इनके किनारे ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियां विकसित हुई थी। लूनी नदी, इन नदियों के किनारे मध्य पाषाण काल की सभ्यताएं विकसित हुई। अब उस समय के पत्थरों के प्रकार कि उस समय कौन कौन से प्रकार के पत्थर थे? तो उन समय तो पत्थर थे जेस्पर, पहला, दूसरा है चल, एक है एगेट, और है क्वार्ट जाइट, और कल्चेडोनी। इन प्रकार के पत्थर थे उस समय। एक तो जेस्पर, चर्ट, एगेट, क्वार्ट्जाइट और कल्चेडोनी, इस प्रकार के पत्थर थे। ये पत्थरों के प्रकार थे उस समय। और उस समय का क्या प्राप्त हुआ? तो उस समय जो प्राप्त हुआ उसका नाम हम अब अगले पेज पे लिखेंगे। प्राप्त सामग्री। प्राप्त सामग्री में है जैसे उस समय प्राप्त हुआ था ब्लेड, इंग्रेवर यानी नक्काश,
तीसरा ट्राइएंगल यानी त्रिकोण, चौथा ट्रेपेज, ट्रेपेज यानी कि झूला, और एक हुआ था पॉइंटर। उस समय के जो ब्लेड है, इक्वेटर है, ट्रायंगल है, ट्रेपेज है, पॉइंटर, ये प्रकार के अपने सामग्री प्राप्त हुई थी। ये मध्य पाषाण काल की समय। ये सामग्रियां प्राप्त हुई, ये सब पत्थर की बनी हुई प्राप्त हुई थी। ये मध्य पाषाण काल की है। अब उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में उत्तर पाषाण काल का मतलब जब पाषाण काल चल रहा था, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल का जो उत्तर पाषाण काल है, जैसे तीन प्रकार है ना प्रागैतिहासिक काल के, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ये उस पाषाण काल का अंतिम समय था। तो उस समय की जो मुख्य सभ्यताएं थी अपने राजस्थान में मुख्य जगह, सभ्यताएं तो नहीं कहेंगे, मुख्य जगह मान लीजिए, जिसमें राजस्थान में एक तो सीकर, उदयपुर, जोधपुर, और झुंझुनू। हाँ, ये स्थान थे उत्तर पाषाण काल से संबंधित। अब आगे ताम्र संस्कृति। ताम्र संस्कृति जिसमें अब ये ना जिसके हो गया ना वो अब इसमें लिखना चालू करेंगे अपनी नहीं हुआ। आप सब अब अपनी कॉपी में इनको नोट भी करते हो चलेंगे और साथ में बोलेंगे भी। कोई बात नहीं, उसके बाद में लिखना है। हाँ, ताम्र संस्कृति है, इसमें एक तो ताम्र पाषाण संस्कृति, दूसरी थी ताम्र, और तीसरी थी ताम्र कलशिकाल। अपनी अपनी कॉपी में सबको लिखते हुए चलना है वैसा, ठीक है। एक तो पहली ताम्र पाषाण वाली, एक ताम्र वाली, एक ताम्र कस्य युग वाली। अब ताम्र वाली अब राजस्थान में कहाँ है? कहाँ है उसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कहाँ है। उसमें पहली तो है एक तो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? ये गणेश्वरी सभ्यता सीकर में है, ठीक है। सीकर का नाम दिए गणेश्वर सभ्यता सीकर में पाई जाती है। उसके आगे है कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। आप सभी को लिखना है साथ में। एक है हिलून, ये है राजसमंद में। हिलून सभ्यता कहाँ है?
राजसमंद में। इसके आगे है एक तो चितवाड़ा और किराड़ो, चितवाड़ा और किराड़ो ये है जयपुर में। किसमें है ये? जयपुर में। एक नंदलालपुरा भी है, 3 है इसमें जयपुर में। जयपुर में एक तो चिथौरा, एक कीड़ारोत और एक है नंदलालपुरा और एक साबनिया और एक कुंगल, ये अपने हैं बीकानेर में। साबनिया और कुंगल दोनों बीकानेर में। तुम आप जो पीछे बैठे हुए हैं सभी, उन सबको भी इसको लिखना है। एक है बुढ़ा पुष्कर, बुढ़ा पुष्कर है अपने अजमेर में। हनुमान कालीबंगा देखो एक तो है गणेश्वर सीकर में, ये कहाँ है? तामिल संस्कृति कहाँ मिली अपने राजस्थान में, जिसके बारे में ये तो गणेश्वर सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, हिलोन राजसमंद में, चितवाड़ा किराड़ो तो नंदलालपुरा तो जयपुर में, और साबनिया और कुंगल बीकानेर में, और बूढ़ा पुष्कर अपने अजमेर में। और अब एक आहड़ सभ्यता है ना, वो आहड़ सभ्यता है अपने उदयपुर में। ठीक है, आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। और उसके आगे अपने एक है यहाँ चित्तौड़ में भी नाम से, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब इससे आगे आती है अपने लोहे युगीन सभ्यता। अब इस लोहे युगीन सभ्यता में एक तो जोधपुरा, जयपुर और एक नोहे भरतपुर और रेड टॉप। जोधपुरा, जयपुर की, नोहा भरतपुर की और रेड टॉप की, ये 3 ही प्रकार हैं। लिखो, लिख रहे नहीं, इसको अंदर रख दो, अंदर रख दो इसको। वो चेन, इसकी चेन बंद कर दो, बैग की चेन बंद करो। एक तो जोधपुरा, जयपुर, नोहा भरतपुर और रेड टॉप। अब इसमें आवाज मत करो, सामने देखो बेटा। अब ये रेड टॉप है, इसमें नोहा भरतपुर है ना, यहाँ पर महत्वपूर्ण भट्टियां हैं यहाँ, और इस रेड टॉप को है ना टाटा नगर कहते हैं। उस समय ये लोहे का बहुत ज्यादा काम इसमें होता था, इसलिए इसको टाटा नगर कहते हैं। और ये जो जोधपुरा, जयपुर है, यहाँ पर भी भट्टियां मिली हैं इस लोहे के औजार बनाने की। ये जितनी भी है ना, ये निशान की जोधपुरा, जयपुर, नोहा भरतपुर और रेड टॉप, ये इन सब में लोहे की जो सामग्रियां है ना, बनाने की भट्टियां मिलती है।
अब इससे आगे वाली जो इससे आगे जो सभ्यता थी ना, वो जितनी धुंधवान की थी। ये भी अपने विराटनगर, एक तो एक जोधपुरा, जयपुर और एक गौहरपुर। इनमें मिली है, ठीक है।